कश्मीर में भारतीय फौजियों पर पुलवामा हमले के बाद बहुत से तल्ख हक़ाइक़ सामने आए। खास तौर पर हमले के बाद होने वाली पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया का एक भयानक किरदार सामने आया। आज नामालूम से मालूम तक की किस्त नंबर 10 में हम ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे, तो देखते रहिए नामालूम से मालूम तक की किस्त नंबर 10, पुलवामा हमला, भारतीय मीडिया और तल्ख हक़ाइक़। अगर आप इस सीरीज की तमाम अक़सात देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अक़सात आपको बर वक्त मिल सकें। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर भारतीय फौजियों पर एक खुदकुश हमला हुआ। ये 14 फरवरी की तारीख थी और जम्मू कश्मीर का जिला पुलवामा था। इस हमले के बाद भारत में एक ऐसी खिचड़ी पक्की कि अवाम और हुकूमत दोनों ही कंफ्यूज नजर आईं। भारत में मौजूद हुकूमत, ऑपोजिशन, न्यूज एजेंसीज और कई और ग्रुप्स इस अफसोसनाक सानहे जिसमें इंसानी जानों का ज़या हुआ अपने मफाद में इस्तेमाल करने में मसरूफ़े अमल हो गए। हकीकत में मरने वाले अफराद और उनके खानदानों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि हकीकत में हमला फौजियों पर हुआ ही नहीं था। जी हाँ, इस हमले में एक भी फौजी नहीं मारा गया। हकीकत में मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक भारतीय सीआरपीएफ से था। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक खास किस्म की भारतीय पुलिस फोर्स है जो किसी भी सानहे या अवामी एहतजाज की सूरत में हालात को संभालने के लिए सबसे पहले जाए वक़ुआ पर भेजी जाती है और कशीदा सूरत हाल का सामना करती है। हमले के फौरन बाद सबसे पहले तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए भारतीय मीडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दी। ये वही भारतीय मीडिया है जो 1990 से लेकर आज तक कश्मीरियों पर जुल्म सितम और इनके कत्लेआम पर कभी एक लफ्ज तक नहीं बोला। लेकिन यही मीडिया सीआरपीएफ जवानों का ठेकेदार बनकर अपने मफाद के लिए फौरन मैदान में उतर आया। यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि भारत में सीआरपीएफ के जवानों की हालत कम तनख्वाहों और महदूद वसाइल की वजह से शदीद अबतरी का शिकार है। भारत की होम मिनिस्ट्री के फ्राहम करदा अपने आदादो शुमार के मुताबिक सन 2012 से सन 2018 यानी 6 साल के दौरान में अब तक 175 सीआरपीएफ के जवान मुख्तलिफ हमलों में मारे गए हैं। मगर रुकिए, इन्हीं 6 सालों में 189 सीआरपीएफ के जवानों ने अपने अबतर माशी हालात के बाइस खुदकुशी कर ली। इसी भारतीय मीडिया ने 189 सीआरपीएफ के जवानों की हिमायत में कभी एक लफ्ज नहीं कहा, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने की गर्ज से तमाम भारतीय मीडिया बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की दौड़ में शामिल नजर आया। इससे भारतीय अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत की फजा पैदा की गई। जंग के नताइज से बेखबर भारतीय अवाम मरने मारने, पाकिस्तान को तबाह करने, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर एटम बम गिराने जैसे इक़दामात की हिमायत करते नजर आए और ये यकसर भूल गए कि पाकिस्तान भी इस किस्म के हमले की सूरत में भारत को इंतहाई संजीदा जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। जंग का नतीजा सिर्फ और सिर्फ दोनों ममालिक की तबाही होगा। यहाँ दोनों ममालिक की अवाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि फौज किसी किस्म का कोई खिलौना नहीं जिसका बटन दबाया जाए और वो जाकर दुश्मन मुल्क को तबाह कर दे। जंग के नतीजे में न सिर्फ अवाम बल्कि फौज को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ता है। पिछली 4 पाक भारत जंगों में एक अंदाजे के मुताबिक हजारों की तादाद में फौजी हलाक हुए हैं और तकरीबन दोनों ममालिक के 1 लाख से ज्यादा खानदान आज तक इन अफराद की हलाकत की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इसी दौरान भारतीय अवाम और मीडिया के जंगी जुनून के दबाव में भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और दावा किया कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम के 300 से जायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मजीद ये कि भारतीय मीडिया जाली सर्जिकल स्ट्राइक की जाली तस्वीर दिखाकर जंग की आग को मजीद हवा देता रहा। इन जाली तस्वीर में मुबैना हलाक शुदा दहशतगर्दों को दफनाए जाते दिखाया गया, इनकी लाशें दिखाई गई और किसी फिल्म या वीडियो गेम से फुटेज लेकर इसे भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की फुटेज के तौर पर पेश किया जाता रहा। मगर बात यहाँ तक नहीं रुकी। भारतीय सियासतदान भी अवाम की जानों को खतरे में डालते हुए इस बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए। भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर अवामी मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करते रहे,
ना सिर्फ ये बल्कि खास तौर पर हुकूमती पार्टी बीजेपी का IT सेल अपनी हरीफ भारतीय जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता नजर आता रहा। इसका मकसद अपने वोट बैंक में इजाफा करना था और हरीफ जमातों के खिलाफ नफरत फैलाना था। इसमें प्रियंका गांधी की पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुलाकात की जाली खबर शाया की गई, राहुल गांधी की खुदकुश हमलावर के साथ जाली तस्वीर शाया की गई, सिखों की भारतीय फौज से बगावत की जाली खबर से सिखों के खिलाफ नफरत फैलाई गई और ऐसी ही कई खबरें भारतीय सोशल मीडिया पर मुसलसल गर्दिश करती रही। न सिर्फ ये बल्कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार करार देने के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी इस हमले का जिम्मेदार कहा। नतीजा ये हुआ कि भारत में कश्मीरी तलबा और मुलाजमत पेशा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिनमें कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नतीजा ये निकला कि वही CRPF जो अपने 40 से ज्यादा जवानों के हलाक होने की वजह से शदीद गम की हालत में थी, मजबूरन कश्मीरी नौजवानों की जान की हिफाजत के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन का क़याम अमल में लाती नजर आई, जिस पर किसी कश्मीरी फर्द पर हजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़े को फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जा सकता है। दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो, इंसानी जानों का ज़िया हमेशा काबिल मजम्मत है, मगर भारतीय मीडिया और सियासतदानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक को बिलाशुबा तबाही के दहाने तक ले जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नामालूम से मालूम तक की सीरीज की दूसरे मौज़ूआत पर मजीद दिलचस्प वीडियोस भी देखें। अगर आप इस सीरीज की तमाम अक़साद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अक़साद आपको बर वक्त मिल सकें।